ममो खरगोश एक खुशमिजाज, चुस्त और मुहिमजू जानवर था। वह हमेशा अपने जंगल में खेलता और नए रास्ते तलाशता रहता। एक दिन जब वह पेड़ों के बीच दौड़ रहा था, उसकी नज़र एक रहस्यमयी गुफा पर पड़ी जो एक पहाड़ी के नीचे छुपी हुई थी। इस गुफा का दहाना चमक रहा था, गोया कि अंदर कोई खजाना छुपा था। ममो ने सोचा, क्या इस गुफा में कुछ जादू है? और फौरन उसने इसके अंदर झांका। गुफा के अंदर जाते ही ममो को एक चमकती हुई सुरंग नजर आई जो एक नीले रंग की रोशनी से चमक रही थी। जैसे ही वह सुरंग के आखिर तक पहुंचा, उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया की शक्ल जाहिर हुई। वह हैरतदा हो गया जब उसने देखा कि यह सरजमीन जादुई थी, जहां पेड़ आपस में गाते, फूल रंग बदलते और पानी में अजीब सी लहरें उठती थीं। यह कहाँ आ गया मैं? ममो ने खुद से कहा। अचानक एक पेड़ की आवाज आई, तुम नया मेहमान हो, तुम्हें लाल बादशाह से मिलना चाहिए। ममो के दिमाग में हजारों सवाल उभरे, लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस नई दुनिया के राज जानने की कोशिश करेगा। ममो जब आगे बढ़ा तो उसने एक परी को देखा जो उदास बैठी थी। उसकी पंखों में कोई चमक नहीं थी। तुम क्या कर रही हो? ममो ने पूछा। चांदनी परी ने आह भरी और कहा, मेरे पंखों का जादू गायब हो चुका है, अब मैं उड़ नहीं सकती। ममो ने दिल में फैसला किया कि वह चांदनी की मदद करेगा। इसके बाद दोनों ने एक पुराने पेड़ के नीचे एक जादुई किताब ढूंढी जिसमें चांदनी के पंखों की वापसी का राज छुपा था। किताब में लिखा था कि उन्हें जादुई दरिया की तरफ जाना होगा, जहां पानी की लहरें हर दिन रंग बदलती हैं। चांदनी ने कहा, सिर्फ वहां जाकर ही मैं अपने जादू को दोबारा हासिल कर सकती हूँ। ममो ने फौरन उसकी मदद करने का इरादा किया और दोनों ने जादुई दरिया की तरफ सफर शुरू कर दिया। ममो और चांदनी परी जादुई दरिया की तरफ बढ़ रहे थे कि अचानक एक शरारती लोमड़ी जीनो उनके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। वह हंसते हुए ममो और चांदनी से कहने लगी, तुम दोनों बहुत जल्दी सब कुछ हल करने वाले हो, लेकिन क्या तुम मेरी मदद चाहोगे? ममो ने जीनो की चालाकियों को देखकर कहा, तुम हमें किस तरह मदद कर सकती हो? जीनो ने बताया कि दरिया के किनारे एक पुराना पेड़ है जिसके नीचे एक पहेली छुपी हुई है, जिसे हल करने के लिए ममो को 3 जादुई पत्थर तलाशने होंगे। ममो और चांदनी परी ने जीनो की मदद से उन पत्थरों को तलाश किया और हर पत्थर के पीछे एक नया राज छुपा था। एक पत्थर का रंग, दूसरा पत्थर का वजन और तीसरा पत्थर की आवाज, सब कुछ अहम था। ये पत्थर जादुई दरिया के करीब पहुंचकर दरिया की लहरों में डाले गए और उसी लम्हे चांदनी के पंखों में दोबारा जादू आ गया। चांदनी खुश हो गई और उसने ममो का शुक्रिया अदा किया। एक दिन ममो, चांदनी और जीनो एक पुराने महल में पहुंचे जहां एक बड़ी घड़ी रखी हुई थी। ये घड़ी वक्त को रोके हुए थी और इसके अंदर एक बड़ी पहेली छुपी हुई थी। घड़ी में एक सुराख था जिसके जरिए ममो को जादुई पत्थरों को डालना था ताकि वक्त दोबारा चले। ममो और उसके दोस्तों को ये पत्थर हासिल करने के लिए 3 जादुई फेरों से गुजरना पड़ा। हर पेड़ पर एक चुनौती थी और वे जितना आगे बढ़ते गए, चुनौतियां उतनी ही मुश्किल होती गईं। आखिरकार वे पत्थरों को घड़ी में डालने में कामयाब हो गए और घड़ी की पिछली दिशा से एक दरिया का पानी बहना शुरू हो गया जो पहले रंग बदलने वाला था। ममो और उसके दोस्त लाल बादशाह के महल में पहुंचे जहां बादशाह ने उन्हें एक अजीब इम्तिहान देने की पेशकश की। लाल बादशाह ने कहा, अगर तुमने ये शतरंज का खेल जीता तो तुम्हें अजूबा नगरी का सबसे बड़ा राज मिलेगा। ममो ने शतरंज का खेल शुरू किया। लाल बादशाह का खेल बहुत पेचीदा था, लेकिन ममो ने अपनी होशियारी और दोस्तों की मदद से उसे हरा दिया। इसके बाद लाल बादशाह ने ममो को बताया कि नगरी के तमाम रंगों का राज उसकी जीत में छुपा था। ममो और उसके दोस्तों ने जादुई दरिया का सफर शुरू किया। वहां एक जादूग्रहण दरिया की गहराई में छुपी हुई थी जो तमाम जादू के राजों को जानती थी। वह दरिया के पीछे एक प्राचीन जादुई द्वीप छुपा हुआ था। यहाँ पहुंचकर उन्हें एक और राज का सामना करना पड़ा, एक जादुई खजाना जिसकी चाबी सिर्फ चांदनी के पंखों में थी। ममो और उसके दोस्त एक जादुई सुरमई पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्हें एक प्राचीन पैगाम मिला जो इस सरजमीन की तकदीर से जुड़ा हुआ था। यहाँ एक पहेली थी जिसे हल करने के लिए उनकी पूरी तवज्जो दरकार थी। ममो और उसके दोस्तों ने अपनी मुहिम की आखिरी जंग में खौफनाक जादूगर का सामना किया जो नगरी के तमाम जादू को अपने कब्जे में करना चाहता था। एक आखिरी मुकाबला हुआ जिसमें ममो और उसके दोस्तों ने अपने जादू, अकल और हिम्मत से जादूगर को शिकस्त दी। जैसे ही जादूगर को शिकस्त हुई,
नगरी की रोशनी वापस आ गई और रंगों की गूंज शुरू हो गई। ममो और उसके दोस्तों ने मिलकर इस जादुई सरजमीन को बचा लिया। ममो और उसके दोस्त आखिरकार अजूबा नगरी को बचाकर घर वापस लौट आए। इस मुहिम के दौरान ममो ने सीखा कि दोस्ती, ईमानदारी और जिज्ञासा की ताकत से कुछ भी मुमकिन है।